जम्मू बंद की। अब जरा थोड़ी सी बात सियासत की भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि सियासत इन दिनों काफी शबाब पर है और सियासत की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात गुलाम नबी आजाद से शुरू हुई थी, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ वो कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर भी देखने को मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है। हर दिन और हर लम्हा गुजरने के साथ ही कांग्रेस को दचके पे दचके लग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को शदीद नुकसान जम्मू कश्मीर से इस वक्त उठाना पड़ रहा है। साबिक मेंबरान कानून साजिया एक ग्रुप पहले ही बाहर आया और अब साबिक वुजरा की बारी है, जो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाहर आकर गुलाम नबी आजाद के हक में खड़े हो रहे हैं। जहां कल कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने इस्तीफा देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया, वहीं पर कांग्रेस के अंदर की सूरत हाल को देखते हुए कांग्रेस भी मैदान में आई। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुलाम नबी आजाद पर बैक टू बैक सवालात उठाए। लेकिन मामला यहां तक नहीं रहा कि गुलाम नबी आजाद वर्सेस कांग्रेस, बल्कि अदर रीजनल पार्टीज जिनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी शामिल है, उन्होंने कर ताबड़तोड़ हमले गुलाम नबी आजाद पर किए और गुलाम नबी आजाद पर हमला करते हुए यह साफ कर दिया कि 370 35 के इख्तिताम के पीछे कहानी गुलाम नबी आजाद की भी है और ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद जो कुछ होना था नहीं हुआ, इल्जाम सीधे गुलाम नबी आजाद के सर लगा। पहले जरा आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे हैं, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि ताज मोहिउद्दीन ने भी सिलेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और उन अल्फाज के पीछे के माने क्या है। लेकिन सबसे पहले जरा सुनते हैं हम कि अल्ताफ बुखारी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। उसने वो रास्ता किया एक था, उसको त्यार जेल। और जो लीडर आज भी उनकी बोली यहां बोलते हैं, क्या वो आपने उनको सबक पढ़ाया है? क्या वो दिल्ली का सबक है? अगर दिल्ली का सबक है तो दिल्ली वालों ये दोहरे मेयार नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान को कब्रिस्तान का रास्ता ना दिखाओ। आज नए सबक पढ़ा के भेजते हो दिल्ली से ही लीडरों को यहां और फिर कहते हो कि साहब अब 5 अगस्त 170 हटने में। देखिए वो तो हिस्ट्री और मौरख लिखेगा। मेरी नज़र में तो आज़ाद साहब बराबर इतने ही शरीक हैं 370 उठाने में जितना मोदी साहब। तो मेरी रिएक्शन की क्या ज़रूरत है? उस दिन हमने तकरीर बड़ा शोला बयान अंदाज में वो बोले, लेकिन वोट डालने के वक्त वो 370 उठाने के हक में दिया। तो शोला बयान ही तो फिर वो लोगों को धोखा ही दिया ना। अगर वो वोट उसके खिलाफ देते तो वो पास ही नहीं हो जाता, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की अक्सरियत थी नहीं। इसलिए लोगों को फैसला करना है। शोला बयानी के तकरीर तो वो रोज़ चलवाते भी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हकीकत भी बताए ना कि वोट मैंने उठाने के हक में दिया। हालांकि आई हैव गिवन माय रिजिग्नेशन फ्रॉम ऑल द पोस्ट व्हिच आई वाज होल्डिंग, इंक्लूडिंग दिस दैट हैज बीन सेंट बाय ईमेल टू एवरीबॉडी. So what would be the next step? Next step is that I am joining Azad Saab party. जैसा अल्ताफ बुखारी साहब वो चीख के कह रहे थे, अले ये मान गए बीजेपी, ये टीम मान गई, हे हमारे कसम खुदा है ओ. Really I am telling you, he was talking like this. मिर्ची उसको लगी कि उसके जो कांग्रेस से गए हुए जो हमारे एमएलए थे वो ज्वाइन बैक कर रहे, उन्होंने कन्वे कर दिए, तो अब इनको मिर्ची लगी। वैसी भी तो कौन सी पार्टीज होंगी जिनके साथ आप करेंगे? क्या बीजेपी हो सकती है? लाहौल वाला सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, क्योंकि खबर यह है कि आज भी तकरीबन 5 से 6 लोग जो बड़े चेहरे हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी को छोड़ रहे हो या नेशनल पार्टी को छोड़ रहे हो। ये पॉलिटिक्स कहां की ओर जा रही है और लगातार 5 सरपंचों की कहानी तो आ ही रही है, वीडियोस वायरल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हिलाल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप श्रीनगर के अंदर हैं और श्रीनगर की पॉलिटिक्स भी आहिस्ता आहिस्ता करके गर्म हो रही है। ये जो बयानात आ रहे हैं, इन बयानात के पस मंजर में और बॉडी लैंग्वेज
लैंग्वेज के बीच अवाम इन सब चीजों को कैसे देख रही है? सबसे पहला बुनियादी सवाल तो ये है। बिल्कुल गौहर, चूंकि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान मुंतशिर हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से पब्लिक भी अब मुंतशिर हो रही है कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि इससे पहले सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात जब मर्ज वजूद में आ गई, तो जो उनके अपोनेंट्स थे, तो उन्होंने इन पर यह इल्जाम लगाया कि दिल्ली की क्रिएशन है या भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम या सी टीम है। लेकिन अब जब गुलाम नबी आजाद की जमात आ गई, तो उसमें सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि ये ए टीम है, और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली की एक जहरी तंजीम है। तो इस तरह से इस तरह का कंफ्यूजन जिस कदर जो है कि नैरेटिव बनता जाएगा, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का पर्टिकुलरली जो कश्मीर वैली का वोटर है, वो एक एस्पिरेशनल वोट है, वो एक इमोशनल वोट है, मोर देन डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद की का जो कद है, एक सियासी कद है, जो उनकी सियासी बसीरत है, जो उनकी सियासी शख्सियत है, जो एक उनका तजुर्बा है जम्मू कश्मीर से लेकर पूरी इंडिया तक, उसके मुकाबले में अगर ये नैरेटिव खड़ा हो जाता है, तो चैलेंज जो है वो उनके सामने भी नजर आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, इससे पहले जब पीडीपी की तंजीम से बेशतर लीडरान निकलकर सामने आ गए, और उसके बाद वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात में दाखिल हो गए, तो उसके बाद एक टेस्ट हमने जमीनी स्तर पर देखा। वो टेस्ट था डीडीसी इलेक्शंस। लेकिन डीडीसी इलेक्शंस में भी ज्यादा सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात जो है नहीं कर पाई है, क्योंकि 70% लीडरशिप जो पीडीपी की थी, जो साल 2018 तक जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी जमात थी, उसकी 70% जो लीडरशिप थी वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात में चली गई। लेकिन जो रिजल्ट हमने देखा डीडीसी का, वो उस एतबार से नहीं आया। तो अब चूंकि बड़ा इम्तिहान सामने आने वाला है, असेंबली पोल, उसी में ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये सिर्फ लीडरान बदलते हैं या कि फिर उनका काडर भी जमीनी स्तर पर बदलता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो दल बदली का सिलसिला जितना ज्यादा रहेगा, उतनी एतबारियत किसी लीडर की कम हो जाती है, और फिर पब्लिक के सामने वहां पर सुरखरू हो जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी तक तो हम बी टीम का ही सुन रहे थे, अब ए टीम का नाम भी सामने आया कि आजाद साहब जी ए टीम के हैं। तो और ये तो अवाम की बात है और लीडर्स की बात है। खबर यह है कि आज मजीद कुछ पॉलिटिकल लीडर जो है वो पार्टियां छोड़ रहे हैं, जिनमें कुछ झटका बड़ी पार्टीज को भी लग सकता है, इस तरीके की इतलात आ रही हैं। बिल्कुल, कल मोहम्मद अमीन भट्ट, जो कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद पहली वो कांग्रेस लीडर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और उन्होंने कल जम्मू के अंदर वाजिया ऐलान किया और दो पार्टियों का नाम उन्होंने वाजिया तौर पर लिया, कांग्रेस का और उसके साथ साथ अपनी पार्टी का। और उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ये उनके अल्फाज थे कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अपनी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज लीडरान बहुत जल्द कुछ ही दिनों के अंदर गुलाम नबी आजाद के खीमे में दाखिल हो रहे हैं, और वो अपनी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से इलाहदी इख्तियार कर रही है, कल मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल खामोश है, क्योंकि ज्यादा जो दबाव होगा वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की पार्टी पर होगा, और यही वजह है कि उन्होंने फौरन से पेशतरी गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर एंट्री पर जो है कल काफी तीखे बयान दिए, और गुलाम नबी आजाद, उनकी शख्सियत और उनके जो आज तक का पॉलिटिकल करियर था, उस पर उन्होंने सवालात उठाए और उसे बीजेपी का टीम उन्होंने बता दिया। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थी जनाब सियासी पस मंजर पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि खबर यह है कि आज भी 3 से 4 लीडर्स ऐसे हैं जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो इस पूरे प्रोसेस से एक नया रुख इख्तियार करेंगे, क्योंकि नई पार्टी बन रही है और नई पार्टी का नाम तजवीज़ किया गया है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को भी भेजा जाएगा आज वो, और अगर वहां से क्लियरेंस 1-2 दिन में आती है तो आप सुनेंगे कि एक नया नाम भी होगा। लेकिन आज़ाद का जम्मू कश्मीर का दौरा है, और गुलाम नबी आज़ाद 12 सितंबर को श्रीनगर में होंगे, इस तरीके की खबर है, और 11 को वो पुंछ रजौरी के दौरे पर है, 10 को जम्मू के अंदर है। तो ये जो 10 के बाद की सिचुएशन होगी और उससे पहले ये जो होमवर्क हो रहा है, ये साफ बता रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है वो काफी गर्माहट की शिकार हुई। लेकिन याद रखिएगा, फारूक अब्दुल्ला बड़े ही सॉफ्ट लाइन में उन्होंने गुलाम नबी आजाद को लिया। उन्होंने कहा कि कद्दावर नेता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जाएंगे, जी किचन कैबिनेट के मेंबर थे, लेकिन चले गए हैं, लेट अस होप सो हमारे साथ आके मिलके काम करें। तो ये जो अलायंस बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ये किस हद तक कामयाब होगी और आजाद किस हद तक कामयाब होंगे जम्मू कश्मीर में अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने में, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा।